सोमनाथ भारती जी, अगर कोर्ट के आदेश पर कोई कार्रवाई हो रही है, अतिक्रमण जिस पर अवैध कब्जा करके, ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था कांग्रेस के शासन में या उसके बाद आम आदमी पार्टी के शासन में। अब जाकर बीजेपी भी 11 सालों से जब केंद्र में है और दिल्ली में शासन में आ गई, तब अगर कहीं भी अवैध अतिक्रमण है और सबसे मेन जगह पर दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान, उसके ठीक बगल में, सोमनाथ भारती जी आपकी तो पार्टी का अस्तित्व ही वही उसी रामलीला मैदान से हुआ है, उसके ठीक बगल में अगर इतने बड़े हिस्से पर कब्जा करके रखा जाएगा और कोर्ट के आदेश के बाद चूंकि जो पक्ष है उसने पेपर जमा नहीं किए, वो पेपर दिखा पाने में सक्षम नहीं हुआ, उनके पास पेपर थे ही नहीं, तो अगर कहीं पर अवैध कब्जा है, अतिक्रमण है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसको लेकर इतनी सियासत क्यों हो रही है सोमनाथ भारती जी? आप लोगों को तो वेलकम करना चाहिए इस कदम का। चित्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे फाइनली अलाउ किया अपनी बात रखने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो जो मेरे साथी गौरव भाटिया जी कह रहे थे कि ताहिर हुसैन, भैया ताहिर हुसैन तो आजकल आपके अलायंस पार्टनर के पास है, जिनके साथ आप महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं। MIM ज्वाइन कर चुके हैं कब का वो, तो ताहिर हुसैन आपको मुबारक हो, आपके अलायंस पार्टनर हैं। दूसरी बात, देखिए ये जो ऑर्डर है 22/12 का MCD का, उसमें पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि इन द कंप्लेनेंट स्टेटेड लार्ज पोर्शंस ऑफ गवर्नमेंट लैंड हैव बीन इंक्रोच्ड अपॉन एंड आर करेंटली बीइंग यूज्ड फॉर मल्टीपल अनऑथराइज्ड कमर्शियल एक्टिविटीज अंडर द गाइज ऑफ रिलीजियस and charitable institutions, including item 1, a large mosque, markaz structure not shown in the original site plan। शायद यही मेंशन जो है ना, इससे मुसीबत हुई है, क्योंकि आपने मेंशन कर दिया, एक तो अंग्रेजी में है, तो ये जो आप क्या तोड़ने जा रहे हो, क्या तोड़ने नहीं जा रहे हो, लेकिन ऑर्डर में तो ये लिखा हुआ कि भाई ये अनऑथराइज स्ट्रक्चर है। और दूसरी बड़ी बात, आप समझे, ये ऑर्डर कब का था? 12 नवंबर 2025 का। नोटिस कब का MCD का? 22 दिसंबर 2025 का। एक्शन कब हुआ है? 6 जनवरी 2025 को। आप सोचें कि 12 नवंबर से लेकर 6 जनवरी तक इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? कारण बताता हूं मैं आपको क्यों नहीं लिया। क्योंकि जब माननीय मोदी जी की सरकार या मोदी जी खुद जब फंस रहे हैं पूरे देश में, चूंकि इनकी हर राज्य में हर इंजन इनके पास है, स्टेट इनके पास है, म्युनिसिपैलिटी इनके पास है, सेंटर इनके पास है। इंदौर में बड़ी बुरी तरह फंस गए, गंदे पानी से इतने लोग मारे गए। दिल्ली में बड़ी बुरी तरह फंसे, गंदी हवा से बहुत लोग मारे जा रहे हैं। 17 लाख लोग हर साल मर रहे हैं पोल्यूशन के कारण। अंकिता भंडारी पर इतना बड़ा सवाल उठ गया, इनके अपने नेता फंस रहे हैं। उन्नाव रेप केस में फंस रहे हैं, जो सब सर्विएंट हो गए ट्रंप को, उसमें फंस रहे हैं। नेशनल एसेट्स जो दे रहे हैं जिस प्रकार से ट्रंप इसको, अदानी को, उसमें फंस रहे हैं। इन सब कारणों से बचाने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई गई कि भाई ऑर्डर तो भले 12 नवंबर का है, तो क्यों ना, और इनका 3 महीने का वक्त था, रुके नहीं। माना कि हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया, लेकिन अप्रैल में इनको डेट तो दे दिया था। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन पे आए हैं। नंबर 2। नंबर 3, मुझे बताएं चित्रा जी, आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, क्या पूरे दिल्ली में, चूंकि आपने आम आदमी पार्टी को घेरा था, अनफॉर्चुनेटली दिल्ली के अंदर, चित्रा जी आपको मालूम होना चाहिए था कि दिल्ली में पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड, ये तीनों चीजें आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार के पास नहीं थी। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को इस पर सवाल करना थोड़ा गलत है। चौथी बात, देखिए, ठीक है, क्या भाजपा आज कमिट ताहिर हुसैन की आपने बात की, वो MIM के साथ है, MIM के एक छोटे से हिस्से के साथ यहाँ पर बीजेपी के लोकल लोगों ने वो कर दिया। लेकिन भैया ताहिर हुसैन जब आम आदमी पार्टी में थे, तभी उनके घर के ऊपर पेट्रोल बम बरामद किए गए थे। मैंने जाकर रिपोर्टिंग की थी। 5 मंजिला उनका इतना बड़ा घर, मुझे सीढ़ियों से चढ़ने में कितना समय लग गया, और मैंने जाकर ऊपर रिपोर्टिंग करके देखा था कि पेट्रोल बम था वहां पर, किस तरह के केमिकल इस्तेमाल किए गए थे। इतनी बड़ी तादाद में पत्थर छतों पर रखे गए थे, बोरे में भर कर उनकी जो सीढ़ियां थी वहां पर पत्थर रखे गए थे। मैंने रिपोर्टिंग की थी। मेरा ये सवाल है,
मेरा तो ये क्या सवाल है, भाजपा कुछ को ऐसे टैलेंट मुद्दे बताएगी आपकी बाकी सारी बातें सही हो जहां सकती जहां हैं हिंदुस्तान कि बीजेपी में ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई करती जैसे आम आदमी है, पार्टी की लेकिन सरकार मेरा पंजाब ये में सवाल किया, है, इस हम देश भी करके में दिखाएंगे। हमेशा हर साल राजनीति पॉलिसी होती रहती है, नहीं, हर जो बात जगह छेड़ेंगे। विधानसभा के चुनाव होते रहते हैं अलग अलग हिस्सों में। अभी देखिए महाराष्ट्र में 15 तारीख को वोटिंग पड़नी है महानगर पालिका की, तो अगर इस लिहाज से, इस चश्मे से हम देखने जाएंगे तो फिर अलग अलग स्थिति हो जाएगी। मेरा ये सवाल है, दिल्ली को भड़काने की साजिश क्यों रची जा रही है? 2020 का दंगा हम सबको याद है, एक तरफ ट्रंप आ रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली के एक हिस्से में आग लगी हुई है, हिंदू मुसलमान सबके दुकान जलाए गए। मैंने जाकर रिपोर्टिंग की थी, ताहिर हुसैन के घर के ऊपर मैंने देखा था कितनी बड़ी तादाद में पेट्रोल बम वहां पर रखे गए थे, अलग अलग हिस्सों में कैसे वहां पर पत्थर रखे गए थे। हमने रिपोर्टिंग की थी, अपनी आंखों से देखा है, किसी रिपोर्ट पर भरोसा करके नहीं बोल रही हूं। और अगर इसी तरह का बयान आएगा, 2020 हम लोग भूले नहीं हैं, फिर हम कहते क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, फिर कहा जाए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो आजकल मस्जिद को क्षति नहीं पहुंची है, अपने घरों के भीतर से बयान देना अलग बात है, मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची है। अवैध अतिक्रमण को लेकर यह कार्रवाई हुई है बुलडोजर की, और इस पर आप लोग क्यों बीजेपी को मौका दे रहे हैं? एक बात और इस तरह के ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स का हिंदू के हैं ना मुसलमान के ना किसी के कि दिल्ली के जितने भी हिस्से हैं वहां पर अवैध अतिक्रमण हटाया जाए। इन्होंने हिंदुओं के हनुमान मंदिर चांदनी चौक में गिराया था, इन्होंने झंडे वालन के अंदर 1400 साल पुराना हरसिरीनाथ जी का मंदिर था, उसको भी क्षति पहुंचाई थी। ये तो सिर्फ क्रोनी कैपिटलिस्ट के, सिर्फ पैसे के हैं। मुझे बताएं, ये रामलीला मैदान के बगल में, चूंकि 1976 के अंदर भी ये ऑपरेशन हुआ था, वहां पे इस प्रकार की अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को हटाया गया था, तो बना कैसे ये? जिन अधिकारियों के नेतृत्व में ये बना, जिन नेताओं के नेतृत्व में बना, तो क्यों बना फिर ये? उन पे कब एक्शन होगा? अब 1976 की आप बात कर रहे हैं, उस समय तो भैया ये पार्टी थी जिस पर आप निशाना साध रहे हैं, इस पर तो कांग्रेस पार्टी ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएगी कि बना कैसे, फलता फूलता कैसे है, अतिक्रमण हो जाता है, इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, कौन लोग हैं जो इसके पीछे वो भी मलाई खा रहे होते हैं और दूसरों को भी मौका दे रहे। यही तो बात है ना, अगर आप सरकारी जमीनों पर इस तरह से अतिक्रमण करेंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो और कोई कार्रवाई ना करे, ये मान के बैठे। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात कही, आपने कम से कम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इमरान मसूद को जवाब दे दिया कि भाई केवल मस्जिद का मामला नहीं है, हनुमान मंदिर और इसके पहले झंडेवालान मंदिर के बाहर भी अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई हो चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।